नमस्कार। कार्यक्रम सुर्खियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बनर्जी। सुर्खियों में आज हम बात करेंगे जल संरक्षणकर्ता उमाशंकर पांडे जी से। खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ का मंत्र देने वाले पांडे जी पिछले 27 सालों से जल संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। जल योद्धा सम्मान से सम्मानित जलग्राम के संस्थापक, मेड़बंदी यज्ञ अभियान के संयोजक पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका उमाशंकर पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उमाशंकर जी, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के आप हैं और पानी की समस्या दूर करने का संकल्प आपने लिया और गांव के कुछ लोग भी आपके साथ मिले और बिना किसी सरकारी मदद के आप लोग एक मुहिम में जुट गए। जल संरक्षण को लेकर तो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले प्रेरणा कहाँ से मिली, मुहिम क्या थी, कहाँ से शुरुआत? मेरी प्रेरणा की स्रोत मेरी पूज्य माँ, जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैंने समुदाय के आधार पर पुरखों के जल जोड़ने के जो बेजोड़ तरीके थे उनको जागृत किया है। भले ही वह विधि मेड़बंदी, खेत पर मेड़ मेड़ पर पेड़, देश में और दुनिया में मेरे नाम से जानी जाती हो, किंतु ये पुरखों का मंत्र है। और इस मंत्र को लेकर मैं 27 वर्ष पहले निकला था, बगैर सरकार की सहायता के, समुदाय के आधार पर जो पुरखों की विधियां हैं उनको जागृत किया और गांव को, खेतों को पानीदार बनाने की दिशा में एक प्रयास किया। जी, बुंदेलखंड के लिए हमने तो ये भी सुना है कि एक दौर था, क्योंकि आप बुंदेलखंड क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है, वहीं से आप ताल्लुक भी रखते हैं, कि मालगाड़ी से पानी पहुंचाया जाने लगा था। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि एक समय ऐसा आया जब दिल्ली से मालगाड़ी से पानी भेजने की बात आई और जहाँ मैं रहता हूँ बांदा में, बांदा से चित्रकूट के मानिकपुर स्टेशन ट्रेन के डिब्बों से पानी जाता था। 1 मार्च से शुरू होता था। आज परिस्थिति कुछ बदल गई है। हाँ, लेकिन उससे पहले भी क्या इसी तरह की परिस्थिति थी? मतलब ये वो दौर जिसका हम बात कर रहे हैं कि मालगाड़ी से पानी लाया जाता था, उससे पहले भी क्या स्थिति ऐसी ही थी हमेशा से? या क्योंकि बुंदेलखंड का एक अंश जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी है। चित्रकूट जो थोड़ा उत्तर प्रदेश में है वो थोड़ा मध्य प्रदेश में भी है, और बुंदेलखंड के लिए आमतौर पर एक जो धारणा है वो यही है कि पानी की तो किल्लत है। तो क्या हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, ऐसा नहीं है। एक कहावत जरूर थी कि पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में, बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की वाणी में। लेकिन एक धारणा जो लोगों में थी, एक कहावत थी कि धोरा तोर पानी गजब कर जाए, गागर ना फूटे खसम मर जाए। इतना महत्व पानी का था कि भाई वो महिला कहती थी कि भाई पति भले ही ना रहे, पर मेरे घघरा नहीं फूटना चाहिए, मेरी संतान को पानी पीना है। वो अब वो मिथ्या हो गया है। अब मुझे लगता है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जल संपन्न हो रहा है। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि पिछले जो 9 वर्षों में काम हुआ है जल संरक्षण की दिशा में, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बुंदेलखंड के, खासकर बुंदेलखंड में राशन से गेहूं लोग लेते थे, और पिछले अगर 9 वर्षों का रिकॉर्ड देखें यूपी और एमपी का, तो मुझे लगता है कि सरकार ने किसानों से कई हजार करोड़ का गेहूं खरीदा है। अगर पानी नहीं होता तो गेहूं कैसे होता? प्याज के सरकारी खरीद केंद्र बनाए गए हैं। बांदा, और जिस बांदा चित्रकूट और हमीरपुर महोबा को कहते हैं पानी नहीं है, वहां पिछले 5 वर्षों में सरकार ने किसानों से 182 करोड़ का धान खरीदा है। उस चित्रकूट में जहां मालगाड़ी से पानी जाने की बात होती है, उसी चित्रकूट के जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राजापुर पैदा हुए हैं, उसी राजापुर तहसील से प्रत्येक वर्ष 5 लाख कुंटल बासमती धान पैदा होता है, और सरकार खरीदती है वहां से 2-2.5 लाख कुंटल धान। तो इसका मतलब कि जब खेत पर मेड़ हुई तो पानी रुका और धान पैदा हुई। अच्छा, पानी के लिए तो ये कहा भी जाता है, मैंने आपको भी ये कोट करते हुए कई बार सुना है कि पानी बनाया नहीं जा सकता। हाँ, पानी बचाया जा सकता है। लेकिन कई मामलों में, और खासकर पानी के मामले में, हम मनुष्य बहुत विफल रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पानी बनाया नहीं जा सकता, बचाया जा सकता? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पानी बनाया नहीं जा सकता, ये बचाया जा सकता। पानी पाने के 2 तरीके हैं, या तो वर्षा जल या भूजल। भूजल का स्तर नीचे जा रहा है दिन प्रतिदिन। हमारी जनसंख्या पूरी दुनिया में 18% के करीब पहुंच गई है। जमीन हमारे पास जो भू का स्तर है वो हमारे पास करीब 4.5% है। पानी हमारे पास 2.5% है। उसमें से लगभग 1.5% पानी हमारा प्रदूषित हो गया है। मीठा पानी केवल हमारे पास 1% है।
और आप ये समझिए कि हमारे देश की जो जल संस्कृति है, सनातन में जो जल की महिमा कही गई है, यदि हम बात करें कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो पानी से नहवाया जाता है, जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो पानी से होता है, जब व्यक्ति को कहते हैं भाई ये परलोक जाने वाला है तो गंगा डाल दो, पानी और तुलसी, गंगा तुलसी डाल दीजिए। हमारे पुरखे चारों धाम की यात्रा करके आते हैं तो क्या लाते हैं? जल ही लाते हैं। जब हमारे यहाँ भागवत पुराण कुछ भी होती है तो कलश यात्रा निकालते हैं। हमारे सर में दर्द करते हैं तो गर्म थर दे तो उनका भैया पट्टी लगा दीजिए ठंडे पानी की। हमारा पेट गड़बड़ है, दर्द कर रहा है, उनका गुनगुना पानी पिला दीजिए। दिमाग ठीक नहीं, उनका पानी से नहवा दीजिए। आप फ्रेश नहीं है तो बड़ी तुरंत जाइए, सेल्स खुल जाएंगे पानी में नहाने के बाद। तो सबसे प्राचीन जो चिकित्सा है जल चिकित्सा है। और मनुष्य भी तो, हमारे अंदर भी तो 70% पानी ही है। और हम जब माँ के गर्भगृह में रहते हैं तो उसमें पानी में ही रहते हैं। बिल्कुल। इसलिए विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? पानी में ही रहते हैं। तो जो पानी बचाएगा माता लक्ष्मी उसको धनवान बनाएंगी। एक हमारी माँ कहानी कहा करती थी, भगवान श्री राम सरजू मैया में खेले हैं, भगवान श्री कृष्ण कालिंदी में खेले हैं, भगवान शंकर स्वयं गंगाधर हैं, और भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश में गए तो वहां भी उन्हें पानी पे नगरी बनाई। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं ये जो मकान जहां पर हम बैठे हैं ये ईंटा बालू सीमेंट गारा से नहीं बना। अगर पानी नहीं होता तो ये नहीं बनता। पानी बेजान को भी जोड़ता है। मेरी माँ कहती थी कि बचपन में कि 100 ग्राम पानी में नहाओगे कि 100 किलो पानी में नहाओगे। 100 किलो मतलब ये था कि दो मिनट अगर समरसेबल चल गया तो 100 किलो पानी निकलेगा। लेकिन 100 ग्राम में ये था कि तालाब में डूब के जाइए और बढ़िया नहाइए पानी में, वापस आ जाइए। कितना पानी लगता? 100 ग्राम से भी कम पानी लगता है डूब के आने में। तो जो हमारे पुरखों के जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके थे वो आज कामयाब है। हम कोई दुनिया का कोई वैज्ञानिक बादल नहीं बना सकता, बादल नहीं ला सकता, बादल फाड़ नहीं सकता, बादल वापस नहीं कर सकता। लेकिन इसी सृष्टि में, इसी भारत भूमि में ऐसे महान पैदा हुए हैं वैज्ञानिक, हमारे ऋषि मुनि। जैसे आप बात मान के चलिए, कालिदास जी मेघदूतम मेघ को बुलाते थे। तानसेन जब मेघ मल्हार गाते थे, बजाते थे तो पानी बरसता था। जब हमारे दीपक राग गाते तो दीपक जल जाता था। हमारे वाराणसी ऋषि जिसने पूरा 125 सूत्र जमीन के अंदर पानी कहाँ है वो उन्होंने लिखा है। आप जाएं वेद में तो नदी सूत्र है पूरा। अगर आपको पानी की स्थिति पढ़नी है तो मोहन राकेश का एक उपन्यास है आषाढ़ का एक दिन, या मुंशी प्रेमचंद का जो ठाकुर का कुआं है, उसमें आप पानी की स्थिति उस समय देखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है एक नाटक है बांध विनाशकारी है, आप पढ़ें उसको, समझें। हमारे वैज्ञानिकों के बनाए गए बांध फट रहे हैं लेकिन हमारे पुरखों के बनाए कुएं कहीं प्रलय नहीं ला रहे, हमारे पुरखों के बनाए तालाब प्रलय नहीं ला रहे। हमारे पुरखों ने जो जल संस्कृति दी थी, सनातन में जो जल संस्कृति थी, वो जल संस्कृति को हमको फिर से जिंदा करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब भी कभी बात हो मैं तो उनके जल आंदोलन को जन आंदोलन बना रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। और जल क्रांति में को जन क्रांति करने के लिए 140 करोड़ लोगों को हाथ लगाना होगा। एक व्यक्ति का विषय नहीं है, हम सबको मिलकर के पानी के लिए काम करना पड़ेगा। और अब वह समय देखिए, एक इजराइल था, इजराइल में पानी नहीं था, वहां के आम नागरिक ने पानीदार बनाया सब मिलकर के। ऑस्ट्रेलिया में पानी खत्म हो गया था 2002 से 2010 तक के बीच में, लेकिन वहां के नागरिकों ने सारे काम बंद करके पानीदारी बन गई। और आज केपटाउन, जहां हमारे गांधी जी रहे, उस केपटाउन जो साउथ अफ्रीका की राजधानी है, वहां पानी खत्म हो गया है। 15 जून को इमरजेंसी लग गई थी। 5 लीटर पानी मिल रहा है एक आदमी के लिए, 8 दिन में स्नान करेगा। ये संकट केवल केपटाउन का नहीं है, ये संकेत दुनिया के लिए है। बिल्कुल, दुनिया में जल संकट है। हमको समुदाय के आधार पर, जो हमारे पुरखों के पास क्या ज्ञान था, अद्भुत ज्ञान था। आप किले के ऊपर, पहाड़ के ऊपर तालाब बनाए उन्होंने, पहाड़ के ऊपर कुएं बनाए। कौन सी भौगोलिक स्थिति में कौन सा प्रबंधन करना है, कहाँ तालाब बनाना है, कहाँ कुआं बनाना है, कहाँ बावड़ी बनानी है। चित्तौड़गढ़ का कुआं देखिए आप, उज्जैन के कुएं देखिए, इंदौर का देखिए, गोडवाना का देखिए, बुंदेलखंड के जल तालाब, चंदेलों का तालाब, बुंदेलों का तालाब प्रबंधन, परिहारों का, प्रतिहारों का, गौड़ों का। तो जो हमारे देश के पुराने पुरखे, हमारे जल के जानकार थे, श्रेष्ठ जन थे, उन्होंने जो विधियां दी हैं, हमें उन पे काम करना होगा। जैसे मैं मेड़बंदी का विशेषज्ञ हूँ, परंपरागत विधि के लिए देश में जाना जाता हूँ, तो जो मेरी विधि है वो इतनी सरल विधि है कि उसका जो फावड़ा है वो हजारों साल पुराना जैसा था वैसे ही है। डलिया आपको बांस के ले लेनी है, अपनी मिट्टी लेना है, खेत पर जाना है, मेड़बंदी करना है,
आप धीरे धीरे करिए, 20 दिन में, 50 दिन में, जितना खेत हो आपके पास, 3 फीट बड़ी मेड़, 3 फीट चौड़ी मेड़, ऐसी मेड़ बनानी है। उसमें पेड़, छोटे छोटे पेड़, मैं नहीं कहता बड़े पेड़ लगाइए, आप लगाइए, तुलसी लगा दीजिए, आप नींबू लगा दीजिए, सहजन लगा दीजिए, करौंदा लगा दीजिए, आंवला लगा दीजिए। अगर नहीं लगा सकते तो अरहर की दाल लगा दीजिए, सन लगा दीजिए, ज्वार लगा दीजिए। ऐसे पेड़ लगाइए जो अतिरिक्त आमदनी दें, औषधि हो, फलदार हो, या सब्जी लगा दीजिए, बैगन, टमाटर, जो भी आप लगा सकते हो, मिर्च, धनिया लगा दीजिए, धनिया बो दीजिए, तो आपकी मेड़ पर होगी। तो ये छोटे, और उसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, किसी अतिरिक्त ज्ञान की जरूरत नहीं है। संरक्षण का काम करेंगे और ये जब ये वर्षा की बूंदें गिरेंगी, कैच द रेन, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, कैच द रेन, तो वर्षा की बूंदें जहां गिरे वहां रोकें। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, जंगल का पानी जंगल में, और नदी का पानी नदी में, तालाब का पानी तालाब में। और जब खेत में पानी होगा, जैसे ये कहा गया है जल मल थल, पानी का सिद्धांत है, तो जितना हम पानी हमारे खेत में एक मिट्टी बनने में 1000 साल लगते हैं, और उपजाऊ मिट्टी बनने में 3000 साल लगते हैं। तो जो मिट्टी हमारी माँ है, जैसे दूध में मलाई होती है, वैसे खेत की मिट्टी जो अच्छी मिट्टी है वो मलाई होती है। जब मेड़ नहीं होगी तो हमारी मिट्टी माँ बह जाएगी, और वो गांव से बह करके नारों में चली गई, और नारों में जाने के कारण नदियां खत्म हो गई, क्योंकि नदी का कोई अपना जल नहीं होता। हर नदी का निर्माण एक नारे से होता है, और हजारों नारे मिलकर एक नदी बनाते हैं। तो उन नारों में वो मिट्टी माँ पहुंच गई है, तो एक तो मिट्टी रुकेगी, तो खेत के जैविक तत्व रुकेंगे, अच्छी मिट्टी रहेगी, और मिट्टी उस जो मेड़ से है, उस मेड़ से पानी रुका रहेगा। जब खेत में पानी होगा तो नीचे जमीन के अंदर भूजल में जाएगा। भूजल दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। हमें वैसे जब हम 5 किलो पानी लेते हैं पृथ्वी माँ से, तो बदले में केवल 100 ग्राम पानी दे रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं। हमको इस दिशा में देखना होगा। एक व्यक्ति को अपने जीवन में अगर वह 2.5 लीटर पानी पीता है तो 100 साल में उसको 80,000 लीटर पानी चाहिए, मात्र 80,000 लीटर पानी। लेकिन वो बर्बाद कितना करता है? एक परिवार 500 लीटर पानी बर्बाद करता है, बर्तन धोने में, बाथरूम जाने में, कपड़े धोने में, मोटरसाइकिल धोने में, गाय भैंस को धोने में, अपनी सफाई करने में, कपड़े धोने में, बागवानी करने में। अरे हम दूसरे पानी को, जो बर्तन का धोया पानी, वो बाग में डाल सकते हैं। बिल्कुल। हम हाथ धोने के लिए, हमारे पहले छोटे थे तो हमारी राख से बर्तन मांजते थे। हम गांव में कुएं से पानी लेके आते थे। ये हैंडपंप अभी आया है, ये जो बोर आए हैं। मुझे दुख इस बात का है कि हरित क्रांति के नाम पर जिस तरह से जल का दुरुपयोग किया गया, पृथ्वी माता के पेट में करोड़ों छेद करके पानी निकाला गया। हमारे वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा कि जो पानी निकाल रहे हैं, निकाल तो रहे हैं, रिचार्ज कहाँ से कर रहे हैं। और एक ये भी होता है ना, ये भी एक टेंडेंसी है लोगों की, जब हम थोड़ी मेहनत से कोई चीज़ अर्जित करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू पता होती है, उसका मूल्य पता होता है। अगर हम कुएं से खींचकर लाएंगे, कहीं जाएंगे, वहाँ से निकालेंगे और लेकर आएंगे, तो शायद हमें समझ में आएगा कि कितना ज़रूरी है ये हमारे लिए और कितनी मेहनत लगती है इसे पाने में। लेकिन अब तो नलों से जल आ रहे हैं, हैंडपम्प का आपने उदाहरण दिया, तो शायद कहीं वो कनेक्ट जो है वो टूटता सा नज़र आ रहा है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और बात की कि किस तरह से जल संरक्षण को लेकर वो भी आंदोलन चला रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत उन्होंने अमृत सरोवरों के निर्माण की बात की, और मन की बात के तहत जब उन्होंने ये बात कही तो वो एक जन आंदोलन बन गया, और अभी भी उस पर काम चल रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो इन अमृत सरोवरों को लेकर इनकी किस तरह की भूमिका जल संरक्षण में हो सकती है, उमाशंकर जी? बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूँ इस पृथ्वी पर 5 जलयोद्धा पैदा हुए हैं। पहले जलयोद्धा हुए महाराज भागीरथ, जो गंगा लेकर आए। बिल्कुल। दूसरे जलयोद्धा हुई माता अनसुईया, जो मंदाकिनी नदी लेकर आई चित्रकूट में। हाँ। तीसरे जलयोद्धा हुए, जिस भोपाल में बैठा हूं मैं, यहाँ के महाराज भोज, जिन्होंने भारत का सबसे बड़ा तालाब बनाया, 65,000 बीघे में 65 बावड़ी को जोड़ के बनाया। हाँ। और चौथी जलयोद्धा हुई माता दुर्गावती, जिन्होंने गोंडवाना में आदिवासियों के क्षेत्र में बगैर कंक्रीट के तालाब बनाए। और 5वीं जलयोद्धा पैदा हुई माता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने सभी तीर्थस्थल में तालाब है। और 6वां जलयोद्धा अगर इस देश में कोई है तो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और उन्होंने आजादी के 75वें वर्षगांठ पर 75 तालाब हर जिले में बनाए। और ये कौन कर सकता है? इतने 1000 तालाब कौन बना सकता है? ये जलयोद्धा ही बना सकता है। वो एक पानीदार इस देश का नायक बना सकता है। और मैं दल में नहीं हूं, मैं सामाजिक कार्य करता हूं, लेकिन कोई भी अच्छा काम करता है। अगर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने
300 नदियां छोटी जिंदा कराई हैं। हाँ। जन अभियान परिषद के तहत यहाँ काम हुआ है और वो लगातार उन नदियों पर, जलाशयों पर गए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भी मन की बात कही है और जब भी उनको सामाजिक सरोकार की चर्चा की आकाशवाणी के माध्यम से, मैं आकाशवाणी को धन्यवाद दूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात इतनी लोकप्रिय है, दुनिया में इतना लोकप्रिय कोई कार्यक्रम नहीं है। बिल्कुल, और इतना लंबा मैं हमारे 100 कार्यक्रम जब मन की बात हुई मैं गया। हाँ। और चूंकि मेरे यहाँ के काम का उन्होंने उल्लेख भी किया। हाँ, मैं उस पर आने भी तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने, बांदा पहला जिला है जहां मन की बात के कार्यक्रम में 4 बार उल्लेख हुआ, अलग अलग जगह। अरे वाह, मैं भाग्यशाली हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड में कहा था कि जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड में ही जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा की और उन्हें जल के संकट को देखा है। ये देश भाग्यशाली है कि देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसने गुजरात के जल संकट को उबारा और वो देश का प्रधानमंत्री हैं। माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे जब, तो उन्हें गुजरात के 3 तरफ से समुद्र है गुजरात में, लेकिन गुजरात का जल प्रबंधन भारत में श्रेष्ठतम जल प्रबंधन माना जाता है। और इस देश के जल शक्ति मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो राजस्थान से हैं। उनने भी जल संकट को देखा है। केंद्र में जल शक्ति राज्य मंत्री कौन है? आदरणीय प्रहलाद पटेल जी हैं, जो बुंदेलखंड से हैं, तो उनने भी जल संकट को देखा है। तो देश का, भारत माता माँ भारती का आशीर्वाद है कि जिन्हें जल की चिंता है उस सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं और उनका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अच्छा, मन की बात का आपने जिक्र किया और ये भी जिक्र किया कि आपका भी उल्लेख हुआ था और बांदा का जिक्र उन्होंने 4 बार किया मन की बात में। लेकिन जब आपके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए आपके काम की सराहना की, तो कैसा महसूस हुआ? देश का मुखिया जब किसी व्यक्ति की तारीफ करता है, उसके पीठ पे हाथ रखता है, तो उस व्यक्ति में एक ऊर्जा पैदा होती है और ऊर्जा और जोश ने मुझे आज इस देश में जल योद्धा के रूप में स्थापित किया और उन्होंने मुझे भारत सरकार ने मुझे जल योद्धा का सम्मान दिया, जल शक्ति मंत्रालय ने 2020 में। और फिर उन्होंने मुझे मेरे कामों के लिए जब मुझे पद्म सम्मान, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से पद्म सम्मान में पद्मश्री सेवा की प्रदान की, जो बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में शायद 70 वर्षों की पहली पद्मश्री थी, सेवा की पद्मश्री। तो जब उन्होंने मेरे पेट पर हाथ रखा और उनकी, पांडे जी आप जाइए और देश में पेड़ पानी की बात करिए, पानी बचाइए और पेड़ लगवाइए। तो जब देश का मुखिया आपके कामों की तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं, तो व्यक्ति में ऊर्जा और उसका उत्साह। मैं तो बीमार रहता था, मैं दिव्यांग भी था, लेकिन मैं दिव्यांग का कभी सहारा नहीं लिया मैंने। आज भी मेरे बिजली नहीं है। अच्छा। आज भी मैं मेरे घर में बिजली नहीं है। मैंने कोई एनजीओ नहीं बनाई, कोई संस्था नहीं बनाई। 33 साल में 1 रुपया मैंने अनुदान नहीं लिया। मैं कभी राजनीति के पीछे नहीं रहा। मेरे जो हीरो हैं वो आचार्य विनोबा भावे, नानाजी देशमुख हमारे हीरो हैं, बाबा आमटे, एपीजे कलाम साहब, माननीय भारत रत्न बिहारी वाजपेयी जी हमारे हीरो हैं, जिनसे हमने सीखा है। और सबसे खूबसूरत कृति मेरी माँ है, जिन्हें मुझे पानी के लिए प्रेरित किया। जी, और जैसा आपने कहा ना कि जो संकट जिसने देखा है वो उसके महत्व को और ज़्यादा समझता है, तो वो उसको लेकर और काम करता है। तो शायद आपकी माँ ने जो चिंता, जो संकट देखा, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक ऊर्जा लेकर आया कि इसके लिए मुझे काम करना है, और आपने काम किया और आपके काम से सब लोग प्रेरणा भी लेते हैं। मध्य प्रदेश की अब हम थोड़ी बात करेंगे पांडे जी। मध्य प्रदेश में जो ताज़ा आंकड़े कहते हैं, और सिर्फ मध्य प्रदेश की कहा, पूरे देश के और पूरी दुनिया के अभी यही हाल है कि जल स्तर जो है या अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो लगातार कम हो रहा है। और कई ऐसे ज़िले हैं मध्य प्रदेश में, 19 करीब ज़िले हैं जो आंकड़े बताते हैं अलग अलग स्टडीज़ के, जहाँ पर चिंताजनक स्थिति है। क्या किया जा सकता है और हम नागरिक क्या कर सकते हैं? आपने कहा ना कि जन भागीदारी से ही हो पाएगा, हुआ है कई जगहों में, हो रहा है और हम ही कर पाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, समाज का काम है, क्योंकि समाज यूजर है। हाँ। आपके घर के अंदर कितना पानी खर्च हो रहा है आप ही जानते हैं जी। और हमारे भारत की जल संस्कृति रही है कि सुख में तालाब बनते थे, दुख में तालाब बनते थे, उत्सव में तालाब बनते थे, स्मृति में तालाब बनते थे और दंड में तालाब बनते थे। हाँ। और चूंकि न्याय का आधार पानी है, कोई जब न्याय होता था गंगा तुलसी उठा लो, न्याय हो गया। हाँ। तो प्राचीन न्याय का आधार भी पानी था। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो जहां पर बैठा है, 140 करोड़ जनसंख्या जिस दिन ये सोच लेगी, भारत में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 3 जल योद्धा माताएं हैं यहाँ की, और मध्य प्रदेश का जो भोपाल है, भोज की नगरी है, ये जल संस्कृति का केंद्र है। बिल्कुल, ये जल पाठशाला देने वाला केंद्र है।
हमको सबको मिलकर के अपनी भागीदारी, मेरी क्या भागीदारी है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, पानी का जो बेटा पेड़ है, मुझे पेड़ लगाना होगा। और जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पानी हवा में होता है, हवा लाती है पानी, हवा पेड़ बनाते हैं। और जैसे 5-7 पेड़ ऐसे हैं जो पानी की फैक्ट्री कहा गया है। अच्छा। जैसे आपको इमली, बरगद, पीपल, पाकर, महुआ, आम, जामुन, ये पानी बनाने की फैक्ट्री है। और ये पेड़ जब होंगे तो ये 5 किलोमीटर ऊपर से आकाश से बादल ले आते हैं। अरे वाह। हमको सबको मिलकर के वृक्षारोपण करना होगा। और मैं एक बात जरूर कहूंगा सरकार से, विकास जरूरी है, रोड बनाना भी जरूरी है, लेकिन रोड बनाते समय अगर पेड़ काटना हो तो काटे ना, उनको शिफ्ट कर दें। दूसरे बड़े बड़े पेड़ शिफ्ट होते हैं दूसरे देशों में, बिल्कुल। हम उन पेड़ को लेकर दूसरी जगह लगा दें, क्योंकि ये 50 साल पुराना पेड़ नहीं बना सकते। हम पेड़ बचा सकते हैं। एक बाग को तैयार हो, एक पेड़ को तैयार होने में 40 साल लगते हैं। महुआ के बारे में कहा गया 100 साल पड़ा, 100 साल खड़ा और 100 साल सड़ा, 300 साल तक महुआ की लकड़ी ठीक रहती है। हमको फिर से पानीदार बनने के लिए, जल नायक बनने के लिए, जल संस्कृति लाने के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता सबसे पुरानी कही जाती है। उस समय हर तीसरे घर में कुआं था। नंद वंश के समय जल मंत्री था, आचार्य चाणक्य के समय भी जल मंत्री होते थे। हमको पानी मुफ्त में नहीं मिला, बड़े श्रम से मिला है। हम भाग्यशाली हैं, दुनिया में हिंदुस्तान भाग्यशाली है जहां मीठा पानी बड़ी मात्रा में है। लेकिन जिस तरीके से सामाजिक जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं लोग, आम आदमी, आप देखेंगे गांव में पहले दूध और दही नहीं बिकता था। आज की जो परिस्थिति क्या हो गई है, गांव में दूध नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, लेकिन ये पानी का बाजार बढ़ जाने से हर गांव में किराना की दुकानों में हजारों बोतल पानी मिलेगा। ये ठीक नहीं है। गरीब पानी कहां से पाएगा? पानी बेचने की चीज नहीं है, पानी तो दान की चीज थी। हमारे यहाँ संपन्न लोग तालाब बनवाते थे, बावड़ी बनवाते थे, कुआं बनवाते थे, खाली पानी नहीं पिलाते, गुड़ पानी देके पानी पिलाते थे। लेकिन अब परिस्थिति बदल रही है। इसलिए मेरा मानना है, मैं मध्य प्रदेश के बारे में कहूंगा, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है, खजुराहो के आसपास बहुत सारे तालाब थे, काम भी हुआ है। खजुराहो में बहुत कई अधिकारी ऐसे रहे जिन्होंने बहुत काम, जन अभियान परिषद ने खजुराहो और छतरपुर के इलाके में, मैं गया हूँ पन्ना के इलाके में, टीकमगढ़ में, खजुराहो में खासकर लवकुश नगर रिमोट एरिया है, बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का, वहां पर बड़ा काम हुआ है। लवकुश नगर में पानी के लिए बड़ा काम किया जन अभियान परिषद ने। तो जब ऐसी संस्थाएं आगे आती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्हें सानिध्य प्राप्त है, और अच्छे लोग जब सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, हर काम पैसे के लिए ना हो, और हर काम नौकरी नहीं है, जिम्मेदारी है हमारी। तो मध्य प्रदेश में हम सब लोग जब जुटेंगे, और यहाँ की जल संस्कृतियां तो बड़ी अद्भुत जल संस्कृतियां हैं। ग्वालियर तो 1930 में पूरे हिंदुस्तान में पानी में सबसे अच्छा था। वहां तो स्वर्ण रेखा नदी गई थी। महाराज मान सिंह जी ने वहां जो जल प्रबंधन किया था, जो वहां के सिंधिया ने जल प्रबंधन किया था, मराठाओं ने जल प्रबंधन किया था, वो अद्भुत जल प्रबंधन है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि बंबई की मीठी नदी, जहां बॉम्बे सबसे अच्छी जगह जानी जाती है, लोग रहते हैं भाई, अलग तरह के लोग रहते हैं, वहां मीठी नदी गायब है। अब हमको सबको मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाना होगा, जल क्रांति करनी होगी, जल संस्कृति लानी होगी। जल धन है, जल शक्ति है, जल कोष है, और जल के बगैर कुछ भी संभव। जो पृथ्वी पर जो कुछ हरा भरा दिख रहा है वो जल के कारण है। मैं आपके माध्यम से, आकाशवाणी भोपाल के माध्यम से, ये पूरे मध्य प्रदेश से और श्रोताओं से अपील करना चाहता हूं, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपने जीवन में प्रतिदिन 1 लीटर पानी बचावें, 1 किलो पानी बचावें। अच्छा। अगर वो 1 किलो पानी बचाते हैं तो वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये हमारे, अगर हमारी जनसंख्या अपने घर में 10 लोग हैं और 10 किलो पानी बचा रहे हैं, तो 3 व्यक्तियों को रोज का पानी दे रहे हैं, खाने में, बर्तन धोने में, दैनिक जीवन में। तो हम अगर अपने को पानी दान, आप दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे हैं। इसलिए पानी ना बहावें। पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता। ये बहुत एक छोटा सा उपाय आपने बताया है, बहुत कारगर है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। मेरे ख्याल से हमारे जितने भी श्रोता आकाशवाणी पे ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और ये उपाय उन्होंने सुना है, एक बहुत बड़े मिशन के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम काम करेंगे अगर हम आज से ही
हर रोज 1 लीटर पानी एक व्यक्ति बचाना शुरू कर दे। बहुत आसान है, हम सब कर सकते हैं और यही गुजारिश है आप सभी से श्रोताओं कि ये ज़रूर करें और इस संदेश को आप और जितना फैला सके, जितनी दूर तक पहुंचा सके उतना अच्छा। कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कागज़ पे बहुत कुछ लिखा जाता है लेकिन ज़मीन पर उसे उतारने में बड़ी दिक्कतें लगती हैं। लेकिन ये जो उपाय उमाशंकर पांडे जी ने बताया वाकई में बहुत कारगर है और मैं तो आज से ही शुरू करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी की जो मुहिम है पानी की एक एक बूंद जल बचाएं, ये कामयाब हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। और सभी श्रोताओं से, सभी किसानों से, सभी विद्यार्थियों से, आने वाली पीढ़ी से ऐसे ही मेरी प्रार्थना है, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई और जो एक आपका वाक्य है ना, सूत्र वाक्य हम कहें कि पानी बनाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ बचाया जा सकता है और हम ही बचा सकते हैं। तो हम सरकार का इंतज़ार ना करें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम किसी और संस्था का इंतज़ार ना करें। उमाशंकर पांडे जी ने भी कभी इंतज़ार नहीं किया, वो खुद लग पड़े थे और देखिए उसका साक्षात परिणाम हम सबको नज़र आ रहा है। तो हमें भी सिर्फ करना है और एक बहुत ही आसानी से जिस काम की हम शुरुआत कर सकते हैं। हर रोज़ हर व्यक्ति 1 लीटर पानी बचाइए और वाकई में एक बहुत बड़ी भूमिका जल संरक्षण को लेकर आप निभाएंगे। और निश्चित तौर पे दूसरे काम तो हैं ही, जो पेड़ हैं और खासकर वो पेड़ जो पानी के बेटे कहे जाते हैं, जो ज़्यादा पानी एक तरह से लेकर आते हैं, बचाते हैं। इमली, बरगद, पीपल, महुआ, आम, जामुन, इस तरह के पेड़ लगाइए और पेड़ काटे नहीं, पेड़ को कर सकते हैं तो शिफ्ट कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर उमाशंकर जी। और सुर्खियों में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।